सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और इस कोविड काल में आप अपने घरों में सेफ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड सीरीज के अंतर्गत जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य की हम यहाँ पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे पास, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी है या फिर यूके पीएससी है, वहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे, तो वो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में इन प्रश्नों से हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों कि जैसे कि हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं अभी, और उनमें से जो 7 जिले हैं वो गढ़वाल मंडल में हैं और 6 जिले जो आपके हैं वो कुमाऊं मंडल में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नैनीताल की। अगर हम बात करें तो नैनीताल एक जिला है जो कि आपका कुमाऊं मंडल में है, चंपावत आपका कुमाऊं मंडल में है, रुद्रप्रयाग आपका गढ़वाल मंडल में है, रुद्रपुर यहाँ पर लिखा है दोस्तों, रुद्रपुर एक शहर है, जबकि रुद्रपुर आपका उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर जो जिले का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में है। तो रुद्रपुर आप जिला नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर, कि रुद्रपुर आपका जिला नहीं है। तो आंसर यही आपका होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। तो आपको उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें, कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जैसे देहरादून वाला जो क्षेत्र है या फिर हरिद्वार वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इधर से अगर हम देख लें तो नैनीताल का जो दक्षिणी भाग है और उधम सिंह नगर पूर्ण रूप से तो वो मैदानी क्षेत्र में आता है, जबकि अन्य जो जिले हैं उत्तराखंड के वो पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से मैदानी और आंशिक रूप से हिमालयन जिले जिस राज्य में है वो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे रखा है, तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये तीनों ही राज्य पूर्ण रूप से हिमालयी राज्य हैं, जबकि उत्तराखंड आंशिक रूप से मैदानी राज्य भी आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, यानी कि जो उत्तराखंड का जो जिला है उसकी किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा उत्तराखंड का मैप देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा जो पिथौरागढ़ जिला है इसकी जो सीमा लगी हुई है वो तिब्बत चीन से लगी हुई है और साथ ही साथ नेपाल के साथ भी लगी हुई है। तो मैप में देखने से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि स्पष्ट रूप से सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो हमारा जिला है वो आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो इसकी मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है, नेपाल और तिब्बत के साथ सीमा लगी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो वही है कि अगर आप यहाँ पर मैप देख लेते हैं तो मैप अगर नेपाल की अगर हम बात कर लें तो नेपाल आपका जो लगा हुआ है, नेपाल के साथ जो हमारी सीमाएं लगी हुई हैं वो थोड़ा बहुत चंपावत की और ज़्यादातर आपकी पिथौरागढ़ की लगी हुई है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बेस्ड जाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन बेस्ड है, पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी नहीं है, पिथौरागढ़ है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, उत्तरकाशी नहीं है नेपाल से लगा हुआ। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा बी, पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, ये उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो स्थान, भारत में जो स्थान है उत्तराखंड का, वो है आपका 19वां स्थान। तो आप इसको क्लिक कर लेंगे, भारत संघ का 19वां राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल है हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो दिख रहा है आपको 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर है,
जो कि भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, 1.69% भारत के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड के पास है, और जो कि अगर आंकड़ों में अगर हम बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ही सभी को पता ही है। 13 ज़िले हैं, 7 गढ़वाल मंडल में और 6 कुमाऊं मंडल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिणी हरिद्वार, तो आप मैप में अगर हरिद्वार को देखेंगे तो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहाँ से आपका मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ये कह सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो दक्षिण आपके हरिद्वार से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंगा का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य में दून कहा जाता है। तो दून बेसिकली जो देहरादून नाम पड़ा है, दून घाटी है, वहाँ पर कुछ संरचनात्मक प्रकार की जो घाटियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। यानी कि जो दोने के आकार का जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य में दून संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। कई बार इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एवाट माउंट किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों एवाट माउंट जो है बागेश्वर में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, नैनीताल में नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, चंपावत में एवाट माउंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। इसको आप अपने माइंड में बसा लेंगे कि एवाट माउंट किस जिले में है, ठीक है। एवाट चोटी ऐसे भी कह सकते हैं हम, तो ये चंपावत जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। यानी कि कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही नदियां बननी शुरू होती हैं उसके जो निचले वाला भाग होता है वो भाबर होता है, और उसके दक्षिणी वाला भाग जो होता है वो तराई क्षेत्र होता है। तो तराई क्षेत्रों में पानी जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन के अंदर ही बहता है। तो जो तराई क्षेत्र होते हैं वहीं पर आपके क्या पाए जाते हैं, कुएं पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तराई क्षेत्र में। तो कुएं जो स्रोत हैं पानी के वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। तो भाबर क्षेत्र का विस्तार बेसिकली क्या होता है, जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में जहाँ पर नदियाँ आपका कंक्रीट पत्थर बनाना शुरू करती है और उसके बाद वहाँ से ज़मीन के ऊपर बहना शुरू करती है, तो वहाँ पर उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है चंपावत से देहरादून, मतलब ये विस्तृत क्षेत्र की बात पूछ रहा है, नैनीताल से देहरादून, चंपावत से अल्मोड़ा, रानीखेत से अल्मोड़ा। तो बेसिकली जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो चंपावत जो वाला जो क्षेत्र है, चंपावत क्षेत्र से और देहरादून, अगर पूर्व में कहें तो पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक आपका भाबर क्षेत्र फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि तराई जिले का गठन कब किया गया था। तराई जिले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1842, 1839, 1892 या 1857 ईस्वी में। तो तराई जिले का गठन दोस्तों बेसिकली जो अगर हरिद्वार की अगर हम बात कर लेते हैं, औरंगाबाद है या भगवानपुर है या फिर उधम सिंह नगर में हम देख लेते हैं, तो उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर ये वाले क्षेत्र हैं, तो ये तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो जिले का गठन किया गया था वो 1842 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों के टाइम पर। तो तराई जिले का गठन कब किया गया था, 1842 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप क्लियर रख लेंगे, 1842। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर लेते हैं कि हर की दून, कई लोग इसको देहरादून कर देते हैं कई बार, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। हर की दून एक बुग्याल है, बुग्याल यानी कि उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हर की दून एक बुग्याल है वो आपका कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है उत्तरकाशी जनपद में, देहरादून जनपद में, टिहरी जनपद में या पौड़ी जनपद में। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। हर की दून जो बुग्याल है वो आपका उत्तरकाशी जनपद में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंधौर दून एक वन्य जीव अभयारण्य है जो कि आपका नैनीताल जिले में
है, आप क्लियर याद रखेंगे। नंदौर दून, ये भी कई बार लोग देहरादून कर लेते हैं, तो नंदौर दून आपका देहरादून में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, नैनीताल में है। और हर की दून जो बुग्याल है वो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद चमोली और सबसे छोटा जनपद चंपावत है। ठीक है, तो ये चमोली जनपद का आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे उत्तराखंड का था 53,483 वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार से चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आपको ये क्लियर रखना है, 8,030 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कई किताबों में आपको उत्तरकाशी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लगता है, लेकिन दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो 8,016 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चमोली का जो क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है, और जिसका क्षेत्रफल आपका 8,030 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो 13 कुल जिले हैं हमारे पास, और अगर उन जिलों के अंदर की अगर मैं बात करूं आपकी, तो रुद्रप्रयाग और कुमाऊं में अगर मैं बात करूं, एक तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग हो गया, और कुमाऊं में अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्मोड़ा, और एक अल्मोड़ा हो गया, और आपका एक बागेश्वर हो गया। तो ये ऐसे ज़िले हैं जिनकी दूसरे राज्यों के साथ सीमा नहीं लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और अगर एक चीज़ और हम यहाँ पर देखें, गढ़वाल में रुद्रप्रयाग के साथ साथ आपका अगर आप टिहरी के साथ भी जाते हैं, तो टिहरी भी एक ऐसा ज़िला है जो नहीं लगा हुआ है किसी भी राज्य से, या फिर किसी भी देश के साथ इसकी सीमा नहीं मिली हुई है, तो टिहरी भी है। तो आप याद कर लेंगे, दो आपके हो गए कुमाऊं जिले के, अल्मोड़ा और बागेश्वर, जो कि किसी भी राज्य या किसी देश के साथ उनकी सीमाएं नहीं लगी हुई हैं, और दो गढ़वाल के हैं, टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये भी किसी राज्य या देश के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 4। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं, तो वो हैं 4। और अगर आता है कि मिलते हैं कि अन्य राज्य या देशों के साथ उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, तो वो हो जाएगा आपका, आप 4 को माइनस कर दीजिएगा 13 में से, तो 9 हो जाएंगे वो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, इस पर अब बात बार बार हो चुकी है, 8,030 वर्ग किलोमीटर चमोली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपका दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान मिलती है? तो जो चट्टान मिलती है दोस्तों, यहाँ पर क्वार्ट्ज, परतदार, ग्रेफाइट, रवेदार लिखी है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो ए ऑप्शन है रवेदार प्रकार की जो चट्टानें मिलती है वो गंगोत्री और यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्रों में चट्टानें मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, कि गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत, यानी कि इसे दूधातोली जो श्रृंखला है, इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूधातोली पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? ठीक है ना, तो चट्टान जो नहीं पाई जाती है यहाँ पर बेसिकली ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सिस्ट, तो इस प्रकार तो पाया जाता है, लेकिन आग्नेय चट्टानें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। गढ़वाल के जो दूधातोली पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती हैं? तो विशेषकर आग्नेय चट्टानें उत्तराखंड में बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, दून घाटी को जाना जाता है, तो दून घाटी को हर कोई पता है, हर आदमी को, कि देहरादून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ठीक है, एक है आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इस तरीके से हिमालय का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो जो लघु हिमालय होगा वो कहाँ पर स्थित होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांस और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महा हिमालय के बीच में, ट्रांस व शिवालिक हिमालय के बीच में, या शिवालिक व बाह्य हिमालय के क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका शिवालिक व बाह्य हिमालय। ठीक है ना, तो
बाह्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मध्य हिमालय आपका होता है दोस्तों, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है। तो ये चीज़ मैं आपके सामने कर चुका हूँ, दोनों ही चौ से शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा आपका चमोली है और सबसे छोटा आपका चौ से चंपावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित पासों में, पासों को दर्रे कहा जाता है उत्तराखंड में, दर्रे यानी कि रास्ते, संकरे रास्ते। ठीक है, निम्नलिखित पासों में से कौन सा पास मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर यात्रा जो है हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलती है और वहाँ पर एक दर्रा है जो कि तिब्बत के साथ रास्ता देता है और उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रे या लिपुलेख पास से होकर ही मानसरोवर, जो यात्री मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं या फिर मानसरोवर धर्मार्थी हैं, वो इस लिपुलेख पास से गुजरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख, और ये आपका पिथौरागढ़ में है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, वो है आपका नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड का की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और अगर भारत की बात करें तो कंचनजंगा के बाद दूसरा स्थान इसका आता है, नंदा देवी पर्वत शिखर का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। तो किंगरी बिंगरी दोस्तों आपको पता है एक दर्रा है, ठीक है, जो कि चमोली और तिब्बत के बीच में रास्ता देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्रा है। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो किंगरी बिंगरी एक दर्रा यानी कि पास है जो कि चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो कामेत पर्वत की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में है, बंदरपूछ आपका उत्तराखंड में है, भागीरथी आपका उत्तरकाशी में है, नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में नहीं है। नंगा पर्वत आपका आई थिंक ये सिक्किम साइड में है। तो नंगा पर्वत, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका मसूरी। ठीक है ना, मसूरी, ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को हम पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नीति दर्रा स्थित है। नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, ये तीनों दर्रे ऐसे हैं जो तिब्बत के साथ एक रास्ता देते हैं। तो नीति दर्रा आपका स्थित हो जाएगा चमोली और तिब्बत के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार यानी कि दर्रा, दर्रे को गिरिद्वार भी कहा जाता है, दर्रा भी कहा जाता है और पास भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा आपको पता चल गया है, माणा शिमला दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ में है, माणा दर्रा आपका चमोली में है और शिमला दर्रा आपका उत्तरकाशी में है। डिप्सा दर्रा नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपको अभी बता दिया गया है कि यहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए भी जाते हैं पिथौरागढ़ होते हुए। तो ये आपका पिथौरागढ़ जिले में है लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। तो इस पर भी मैंने अभी चर्चा की थी आपसे। तो उत्तराखंड जाता है वो दूधातुली श्रृंखला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, दूधातुली श्रृंखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में इस फूलों की घाटी को भी रखा गया था। और तो फूलों की घाटी स्थित है यहाँ पर, ये हिमालय क्षेत्र के आधार पर पूछ रहा है कि शिवालिक क्षेत्र में, बृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में तो हमारे बेसिकली जितने भी हिल स्टेशन होते हैं, जैसे मसूरी हो गया या रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और जो बृहद हिमालय क्षेत्र है इसके अंतर्गत हमारी फूलों की घाटी स्थित है, बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपका आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय
क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे की होती है, इसलिए वहाँ पर हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला आ रहा है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है। ये क्वेश्चन भी 25वां बार पूछा जाता है। तो फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है दोस्तों, जिस ज़िले से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चमोली ज़िले में जोशीमठ से अगर आप आगे जाएंगे गोविंद घाट, वहाँ से आपको रूट मिल जाएगा फूलों की घाटी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की, कि राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इस पर भी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। तो नंदा देवी चोटी है, जो कि कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ आपको पता होना चाहिए 4 धामों में से एक धाम उत्तराखंड में है भारत का, और बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है, अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत चीन के नियंत्रण में है। तो तिब्बत चीन के नियंत्रण में दून क्षेत्र, भावर क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र या लघु हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो जो बेसिकली आपने तिब्बती लोगों को आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के भावर क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा बसे हुए हैं। ठीक है, तो नियंत्रण में ये मतलब तिब्बतियों के नियंत्रण में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 37 का बी, भावर क्षेत्र। ठीक है, आज़ादी के समय, अब क्वेश्चन नंबर 38 है, आज़ादी के समय भारत का एकमात्र हिमालयी राज्य कौन सा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयी राज्य जो था भारत, उत्तराखंड तो 11वां राज्य है। ठीक है, लेकिन आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो उस समय एकमात्र राज्य था और वो था आपका असम। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रखना है कि आज़ादी के समय भारत का एकमात्र हिमालयी राज्य कौन सा था, असम था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं 39 की, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार पूछा जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया है बी, लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ में है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब शामिल हुआ। तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य नवंबर 2000 में बना है, तो उसी समय ये हिमालयी राज्यों में शामिल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, 2000 में उत्तरांचल हिमालयी राज्यों में शामिल हुआ था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे तो आपको जितने भी प्रश्न हैं ये आई थिंक याद भी हो जाएंगे और आपको परीक्षाओं में मील के पत्थर साबित होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। अगली वीडियो में फिर उत्तराखंड के किसी अन्य टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।